आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब भी मैं उस घटना की याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। पहले तो मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब से ये घटना मेरे साथ घटी है तब से मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास करने लगा हूँ। तो आइए आप लोगों को बताते हैं कि मेरे साथ आखिर में क्या हुआ था। ये घटना मेरे साथ तब हुआ था जब मैं एक बार अपने फ्रेंड के शादी से रात को करीबन 1 बजे अपने घर वापस जा रहा था। रोड पूरी तरह से सुनसान पड़ा था, ठंडी हवाएं चल रही थी और मैं जहाँ तक देखूँ मुझे बस एक सन्नाटा नज़र आ रहा था। मैं अपने कार में बैठकर उस सुनसान रोड पर अकेले जा रहा था। उस रास्ते पर काफ़ी कम घर थे, बाकी पूरी ज़मीन बंजर पड़ी हुई थी। मैंने एक शॉर्टकट लिया था और उस रोड से अनजान था। जैसे जैसे मैं उस रोड पर जा रहा था मेरे दिमाग में एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था कि काश मैं सीधे रास्ते से चला जाता। अब मैं काफ़ी आगे आ चुका था और अब वापस नहीं जा सकता था। मैं अकेले ही उस रोड पर ड्राइव कर रहा था। कुछ दूर चलते ही मैंने देखा एक पुराने खंडर में कुछ लाइट्स जल रही थी। मैंने 15 मिनट तक उस रोड पर एक भी घर नहीं दिखा था। इससे पहले जितने भी घर मैंने यहाँ से देखा था वो सब घर आधा बना हुआ था या फिर खंडर था। मेरी आंखें उस घर के लाइट्स पर जैसे अटक गई थी। तभी अचानक कोई मेरे गाड़ी के सामने आ गया। मैंने अपनी गाड़ी नियंत्रित करते हुए ज़ोर से ब्रेक मारा और गाड़ी एक जगह पर रोक दी। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। उसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ था और वो रोते हुए मदद मांग रही थी। मैं तुरंत अपने कार से नीचे उतरा और धीरे धीरे उस औरत की ओर जाने लगा। मैं थोड़ा डरा भी था, पर मुझे उसकी हालत पर दया भी आ रही थी। मैंने उसे शांत होकर उसके साथ ये सब किसने किया, उसकी ये हालत कैसे हुई बताने के लिए कहा। कुछ कहने की बजाय वो औरत ने रोड के किनारे बने घर की ओर इशारा किया और उसी घर की ओर भागने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे उस घर की ओर जाने लगा। वो औरत उस घर के अंदर जाते ही अंधेरे में कहीं गायब हो गया। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी समय से बंद पड़ा था। बस एक लाइट ही उस घर की खिड़की से बाहर आ रही थी। मैं डर से काँप रहा था, पर फिर भी उस घर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई पीछे से चिल्ला रहा हो, हे, वही रुक जाओ, अंदर मत जाओ, वही रुक जाओ, पीछे आ जाओ, आगे मत बढ़ना। मैं वो आवाज़ सुनकर और डर गया और उस घर के दरवाजे पर ही रुक गया। मैं पीछे पलटा और देखा एक बूढ़ा आदमी रोड पर खड़ा मुझे आवाज़ लगा रहा था। मैं तुरंत अपनी कार के पास भागने लगा, पर उस बूढ़े आदमी ने मुझे बीच में ही रोक दिया और मुझे कहा, कभी भी भूलकर उस घर के अंदर मत जाना। डरते हुए मैंने उस बूढ़े आदमी से उसकी वजह पूछी और उसका जवाब सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने बताया कि 2 साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी, पति पत्नी और उसकी एक बेटी। एक रात की बात है, उस लड़की के माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे और वो लड़की उस घर में अकेली थी। पेरेंट्स सुबह तक वापस आने वाले थे, पर उस रात कुछ बहुत बुरा एक्सीडेंट उस घर में हुआ। जब अगले दिन लड़की के माता पिता घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की लाश लिविंग रूम में पड़ी हुई है, जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ थी। माँ अपनी बेटी का ये हालत देख न सकी और उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी मौत हो गई। पिता के पास अब जीने का कोई वजह न होने के चलते उसने भी उसी घर में सुसाइड करके खुद की जान दे दी। पूरी फैमिली इसी घर में ख़त्म हो गई। इस हादसे के बाद से ही ये घर बन पड़ा है, पर कुछ दिन बाद ही उस घर में 2 आदमियों की लाश मिली। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने कहा कि ये वही दोनों आदमी की लाश है जिन्होंने उस लड़की का मर्डर किया था जो इस घर में रहती थी। उसी ने उन्हें इस घर में मार डाला।
तब से ही काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं इस रास्ते और इस घर पर होने लगी। शायद वो लड़की अब किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा करना नहीं चाहती थी। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।